हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सपनास में कासा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ अमेज़ॉन का प्रोडक्ट। ये है एक वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू। तो अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है जो अकियारा स्विंग मशीन, जो कि हैंड हेल्ड स्विंग मशीन है, बहुत ही प्रॉपर। अब यहाँ पर आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। इसके लिए क्लैपिंग फॉर दिस पैकेजिंग, बिकॉज बहुत अच्छी पैकेजिंग आई थी, एकदम से प्रॉपर तरीके से पैक थी। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं हमें। एक तो एक स्विंग मशीन की किट और एक स्विंग मशीन जो कि हैंड हेल्ड है, यानी कि हैंडी है, बहुत इजीली वर्क करती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अकियारा, जैसे कि नाम से ही पता है, नाम का मीनिंग होता है ब्राइट, ठीक है। तो ये हैंड हेल्ड स्विंग मशीन है, बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग थी। एंड ओपन करते ही यहाँ पर हमें फर्स्ट थिंग क्या दिखती है, इसका अडॉप्टर। यस, ये मशीन जो है एक तो इलेक्ट्रिक थ्रू भी चल सकती है बाय यूजिंग ऑफ अडॉप्टर, एंड ये एक और तरीका है, वो भी आगे बताती हूँ वो कैसे चलेगी। तो नेक्स्ट इसके साथ में प्रोडक्ट मिलता है, ये ऐसे सर्कुलर जो चलती है जिसमें थ्रेड लगा होता है, जिसे बॉबिन भी कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसे फिरकी भी कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं बताइएगा। तो देखिए भई, मुझे तो बिल्कुल भी सिलाई का काम नहीं आता है, बट मैंने ये हैंडी होने के कारण ले लिया कि मुझे थोड़े बहुत स्टिचेस जो होते हैं वो लगाने होते हैं, कहीं कहीं से उधर जाता है या कुछ सिलना हो, तो उसी पर्पज़ से मैंने ये बाय किया। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ये मशीन मिलती है, बिल्कुल एक स्टेपलर की तरह लुक करती है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, तो यहाँ भी बताऊँगी, यहाँ लॉक सिस्टम भी इसके साथ ही है। और नीडल कहाँ पर लगी है वो आप देख सकते हैं। मैं भी अभी इसको देख ही रही हूँ ये कैसी है, क्या चीज़ है। हाँ, तो सेकंड ये है, यहाँ पर ये बैटरी ऑपरेटेड भी है। यस, यहाँ पे लग जाते हैं 4 सेल आपके लगेंगे और ये बैटरी ऑपरेट भी हो जाएगी अगर आपको कहीं ऑन करना है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ करना चाहते हैं तो आप वहीं पर खड़े होकर इसको ऑन द स्पॉट, इसको लाइक ये चार्जेबल नहीं है, इसको ऑन द स्पॉट आप यूज़ कर सकते हैं बाय फिटिंग इलेक्ट्रिक एडॉप्टर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे मिल जाता है कि इसको कैसे हमें टाइट नॉट बांध के रख, लाइक ये भी आपके बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूरे हमें एक मैनुअल मिल जाता है कि इसे कैसे हम यूज़ करेंगे। पूरा है कि यहाँ पे नीडल कहाँ लगेगी, इसमें थ्रेड कैसे डालना है, ये ऑपरेट कैसे करती है, पूरा का पूरी डिटेल दी गई है। तो चलिए अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब पहले इसकी किट चेक कर लेते हैं, किट पे हमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर किट ओपन करने लगी थी तो पता लगा कि इसको भी अच्छे से सेव किया हुआ है इन्होंने टेप के साथ। तो पहले हमें मिलती है सीज़र, हमें यहाँ पर नीडल्स, यहाँ नीडल्स ये दूसरी नीडल्स होती हैं जो हमें कपड़े के साथ पिन अप करनी होती है। 4 डिफरेंट टाइप्स के कलर के हमें बटन मिल जाते हैं, हुक्स मिल जाती है पैंट में लगने वाली, सेफ्टी पिन मिल जाती है, एंड ये कोट वाले जो बटन होते हैं वो मिल जाते हैं, और इसमें 11 डिफरेंट कलर के हमें थ्रेड भी मिल जाते हैं। तो चलिए ये इसमें पूरा सामान है। अब हम चार्ज लगाते हैं इसको एडॉप्टर को, तो यहाँ पर ये एडॉप्टर इसके फिट हो जाता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इसको यूज़ करने का, और इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं। चार्जिंग नहीं मतलब कि ऑन द स्पॉट से यूज़ कर सकते हैं। ये चार्जेबल नहीं है, चार्जेबल तो नहीं, बट हाँ इजी टू यूज़ बोलेंगे, और इसे आप जहाँ भी जाना, पोर्टेबल है, जहाँ भी जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया है, इसमें एडॉप्टर फिट कर दिया है। अब हम इसे चला के भी देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया ऑन ऑफ बटन, जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको दिखाती हूँ, जैसे ये हमने इसको लॉक लगा दिया, आगे करेंगे तो ये लॉक सिस्टम है, पीछे करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम इसे प्रेस करके इसे चला सकते हैं। तो यहाँ से प्रेस करूँगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा। और इसी में लॉक सिस्टम भी है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसे आप लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ आपने देखा स्टिचिंग ऐसे, लेकिन आप इसकी बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेन सी बनती है। तो यस, यहाँ पर जैसे ना दो दो टाइट वाली जैसे बोलते हैं ना, एक स्टिचिंग होती है जैसे हमारी नॉर्मल मशीन में लगती है, वैसी नहीं लगती है। यहाँ पर सिंगल थ्रेड ही काम करता है। एक साइड पे इसके बॉबिन लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और उसी के वही जो बॉबिन जो सर्कुलर वाला है वो अटैच होता है नीडल के साथ। एंड ये 1 थ्रेड यूज़ वाला वर्क है इसमें, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज इसकी सिलाई जो है वो उधर जाती है। तो चलिए फिर मैं आपको एक और दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक अपना ये कपड़ा ले लिया जो थोड़ा सा जल गया था, और इसे मैं कटिंग करके अब इसमें स्टिचिंग करूँगी। और इसका एक और ड्रॉबैक ये भी है कि मैं आपको साथ साथ में बता भी देती हूँ, बिकॉज मैंने इसको यूज़ कर लिया, उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो लाइक इसमें जो एक तो स्टिचिंग की प्रॉब्लम आती है कि आपको किस साइड पे रख के स्टिच करना है। पहले तो जैसे हमें नॉर्मल मशीन की आदत होती है, नॉर्मल मशीन में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग ऐसे अपना कोई भी कपड़ा लगाएंगे तो वो बैक की तरफ जाता रहता है और हमारी स्टिचिंग चलती रहती है। तो पहले आपको यहाँ पे एक वर्क और दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो आप सर्कुलर में देख रहे हैं, जिसको मैंने टच किया हुआ है, ये वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिसको मैं टच करी, यहाँ से आप अपनी नीडल, आप फ्रंट वाले में देखिए, वहाँ पे नीडल आपकी अप एंड डाउन होगी, जिससे आप इसको ओपन करेंगे और अपना यहाँ पे कपड़ा फंसा देंगे नीचे जहाँ पे नीडल लगी है, और ऐसे इसकी हुक
अप साइड करेंगे एंड यहाँ पर आप अपना कपड़ा कोई भी क्लोथ जो है, जो हैंकी है, जिसको भी आपने स्टिच करना उसको आप लाइक फिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये मशीन आपकी वर्क नहीं करेगी। आप देखिए कैसे मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल मशीन में हम ऐसे ही लगाते हैं, अपनी किसी भी कपड़े को हम इसी तरह क्लोथ को रखेंगे और वो स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब उसी सर्कुलर मोशन में मैं जब उसे घुमा रही हूँ तो इसने उसे टाइट कर दिया है नीडल को हमारी। अब जब हम इसे ऐसे रख के इसको चलाऊंगी मैं मशीन को ना, तो ये वर्क नहीं करेगा और हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं लगेगी, बिकॉज इसमें सिस्टम थोड़ा उल्टा है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जहाँ से हमें स्टार्ट करें वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे जहाँ तक हमें पहुँचना है एंड से इसको स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आप देखिए, अभी दिखाती हूँ। फिर अब मुझे अपने जैसे नीडल को अप साइड करना है तो मैं उसको सर्कुलर वाले को फिर से घुमाऊंगी एंड उससे क्या होगा, हमारी ये जो नीडल है ये ऊपर आती जाएगी और इजीली हमारा कपड़ा बाहर निकल जाएगा। निकालने के बाद अब इसे हम इस तरह से नहीं करूँगी, अब इसको मैं इसके एंड पॉइंट से, एंड से लाइक उल्टा एंड में रखेंगे एंड एंड को अगर हम रखेंगे तो ये उल्टा हमारी स्टिचिंग करेगी। लाइक मुझे पहले समझना ये बहुत ही मुश्किल हो गया था, ये कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें हम दूसरी तरह से कपड़ा रखते हैं और वो बैक साइड को जाता रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये अपनी हमारी तरफ को खींचता है ये कपड़ा आगे की तरफ को। तो मैंने इसको दूसरी तरह भी यूज़ करके देखा कि ये शायद स्टेपलर की तरह, मैंने फिर मशीन को हिलाया, कपड़े को नहीं हिलाया, तो ये देखिए यहाँ पर कपड़ा हमारी तरफ को खींचा चला आ रहा है और इसे हमें साथ साथ में अगर सेट भी करना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर हम इस पर बॉब पिन या कोई पिन लगा के इसको सेट भी कर देंगे तब भी मशीन जो है बहुत लाइट वेटेड है और ये हाथ से खिसक जाती है। लाइक मुझे तो क्वाइट डिफ़िकल्ट हो रहा था, या तो फिर हम इसे स्टेपलर की तरह पकड़ के बस फिर एक हाथ से, आप सोचिए अगर एक हाथ से आपने कपड़ा पकड़ना और एक हाथ से मशीन पकड़ेंगे तो वर्क करेगी? नहीं, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और मुझे तो लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बैड रहा इस मशीन के साथ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी और मुझे तो लाइक मैं तो घूमती रह गई, सोचती रह गई कि इसको कैसे वर्क करूँ, क्या करूँ। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें ये वन थ्रेड का वर्क करता है, इसमें टू थ्रेड नहीं लगते। जैसे हमारी नॉर्मल मशीन में एक निचली साइड लगता है और एक ऊपर हम बॉबिन के साथ लगाते हैं, तो इसमें सिंगल ही थ्रेड यूज़ होता है। और इसमें इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी कि आपको लाइक वर्क होने के बाद इसे नॉट भी लगा देनी है थ्रेड को, सो दैट कि ये उधड़े ना। बट अगर हम लोग ना लगाएं, बिकॉज हमें आदत नहीं है, ये तो हैबिट डालने से होता है, तो वो उधड़ जाएगा। आपकी सिलाई जितनी भी आप लगाते रहेंगे वो उधड़ती चली जाएगी। तो मुझे ये थोड़ी सी रीज़नेबल और अच्छी नहीं लगी मशीन, सच बोलूँ तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगी। तो मुझे, क्योंकि ऑब्वियस है यार, हमें कोई डॉल के स्टिचेस तो करनी, डॉल के क्लोथ हमें स्टिच नहीं करने हैं, ना ही मुझे कोई हैंकी सिलना है। मुझे नॉर्मल थोड़े बहुत जहाँ पे फट जाता है, उधर जाता है, वहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है। तो मुझे इसे परचेज़ करना तो लाइक एकदम वर्थलेस है। इसे परचेज़ करना वेस्ट ऑफ मनी है। येस, अगर आपको परचेज़ करनी तो आप एक मिनी मशीन आती है, मैं उसको भी देखूंगी कि वो कैसी वर्क करती है, बट इसे परचेज़ करना था बिल्कुल वर्थलेस है मैं बोलूँगी। तो मैं इसको रिटर्न भी करने वाली हूँ। मैं आपको सही सही बता रही हूँ कि मैं तो इसको रिटर्न कर दूँ, बिकॉज इसको यूज़ करने के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कैसे करूँ। कहीं से नीडल फंस जा रही थी, कहीं से थ्रेड बार बार निकलता जा रहा था। तब तो मैं इसी काम में लगी रहती, जो कि हमारी वैसे भी नॉर्मल हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता, हम होम मेकर के पास, कि इनमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। हमें चाहिए कि जो हमारा काम फटाफट से कर दे। और स्टिचिंग का काम तो ऐसा होता है कि कहीं भी हमें झटपट से काम करने की तैयारी करनी होती है, और हम उस टाइम पर अगर किसी हेल्पर को हेल्प करने के लिए बुला लें कि हाँ आओ मेरे साथ कोई हेल्प कर दे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर यही आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सिंगल थ्रेड है और ये जो कि बार बार थ्रेड जो है निकल जाता है। और यहाँ पर अगर आपको एक और बात है, अगर आपको यहाँ पे थ्रेड डालनी हो तो इसी में हमें इन्होंने थ्रेड डालने के लिए भी एक वो ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन ऐसे पिन दी है जिसको हम नीडल के अंदर डालेंगे एंड इससे थ्रेड खींचकर इसमें थ्रेड डल जाता है। तो लाइक इसके साथ जो भी हमें किट दी गई है, जो भी हर चीज़ अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत ही हैंडी है। लाइक चीज़ें इसके साथ हमें जो भी इन्होंने किट में अवेलेबल की सभी A1 थी। बट मुझे ये मशीन इतनी पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, बिकॉज ये सिंगल पर्सन कहने को है, बट वही हमें छोटे छोटे कपड़े अगर सिलने हो तो शायद मे भी ये वर्क करे, बट अकेले मेरे से तो नहीं हुआ, इसलिए मैंने तो इसे वापस कर दिया है। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था अपने वीडियो में कि ये मशीन कैसी है। मेरे लिए तो ये यूज़लेस रही, वर्थलेस रही, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हो सकता है कि मुझे लाइक इसमें हैबिट नहीं है हम लोगों को, जो भी हम नॉर्मल मशीन होते हैं हम उसी से सिलाई लगाना जानते हैं, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके साथ वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा।
तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा वीडियो को। एंड अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड हिट द प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिव्यू वीडियोस बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर मैं टॉवल को स्टिच कर रही थी तो वो भी नहीं हो रहा था, बहुत ही मुश्किल चल रहा था। मोटे कपड़े में तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, आपको पतले एंड छोटे कपड़े में ही ये वर्क करेगा, तो मेरे लिए इसको बिल्कुल नो है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, आपको वीडियो अच्छा